राधे राधे। तो वीडियो का टाइटल पढ़ के तो आप समझ गए होंगे कि आज हम प्रॉपर बात करने वाले हैं कोचिंग ट्रिप के ऊपर। जैसे कि मैंने 1 मार्च को एक पोस्ट डाली थी कि हम सब घूम के आए हैं मथुरा वृंदावन, और इसका व्लॉग बहुत जल्दी अपलोड होगा। तो ये रही हमारी वीडियो। फाइनली आज वीडियो बन रही है। और मैं आपको पहले बता दूं कि आप थोड़ा समय निकालिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको झलक देखने को मिलेगी वृंदावन की, आपको जन्मभूमि देखने को मिलेगी, निधिवन देखने को मिलेगा, प्रेम मंदिर देखने को मिलेगा, इस्कॉन टेम्पल देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ आप अपना थोड़ा टाइम निकालिए और इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एक बात कहना चाहती हूँ कि शायद शायद सबसे पहले मैं ये वीडियो बना रही हूँ कोचिंग ट्रिप, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी कोचिंग ट्रिप पर लेके जाते होंगे अपने बच्चों को। तो चलो हम सुनाते हैं अपनी स्टोरी, दिखाते हैं कि कैसे हम गए, कैसे हमने क्या किया क्या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी ट्रिप स्टार्ट होती है सुबह उठने से। हम उठे थे 4:30 बजे, और हमने चाय बनाने रखी। उधर चाय रेडी हुई, इधर हम रेडी हुए एकदम नहा धो के, बाल बाल सेट करके। 6 बजे हम कोचिंग सेंटर पे पहुंचे। और हमारे सर ने एक मैसेज लिखा था कि 6 बजे सारे बच्चों को आ जाना है। 6 बजे हमारी जो कार बुक करवाई थी सर ने, उन्होंने लिखा था कि कार वगैरह सब निकल जाएंगी, आप रह जाओगे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है अगर आप टाइम पे नहीं आए तो। गेस व्हाट, हमारे सर ही आए एकदम 6:30 बजे। और हम लोग जो हमें पढ़ाते हैं, मतलब जो यहाँ पे मैं पहले बता दूं कि 4 टीचर्स थे। 2 लेडीज टीचर थी और 2 जेंट्स, और जो मेन एमडी सर हैं वो लेट थे, और जो हमें पढ़ाते हैं, बेसिकली मैं कोचिंग की बात कर रही हूँ। एक कंप्यूटर कोचिंग सेंटर है, मैं उसमें पढ़ती हूँ। और उसमें एमडी सर हैं जिन्होंने वो कोचिंग खुलवाई है। जैसे कि एक स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, वो पढ़ाते नहीं है बट हम लोगों को देखते ही हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वैसे ही तो एक प्रिंसिपल की तरह है, और बाकी टीचर्स जो नॉर्मली हमें पढ़ाते हैं स्कूल में, वैसे ही हमें कोचिंग सेंटर पे भी वो लोग पढ़ाते हैं। सारे तीनों टीचर्स, हम सारे बच्चे सब आ गए, और सर फिर बाद में आए। फिर बुक जो हम लोगों ने बुक करी थी कार, वो आई। और सर ने कहा कि पावनी चलो तुम चलो। मुझे वो बुक कार में बिठाया। हम जो स्टूडेंट्स थे वो 10 थे, और टीचर्स तो थे ही हमारे 4, और बाकी एक ड्राइवर अंकल। मेरी बच्चों से इतनी दोस्ती नहीं है, इतना बच्चों को जानती भी नहीं हूँ। और मेरी हमेशा से ये दोस्ती मतलब टीचर से रही है, अपने दोनों टीचर से, जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे। वहाँ से हम लेडीज़ टीचर बोलती हैं कि पावनी को बुला लो, पावनी को हम अपने साथ बिठा लेंगे। और उस टाइम पे मैं इतनी खुश हो रही। तो फिर मैं गई थी जो हमारे एमडी सर हैं उनकी कार में, और बाकी सारे बच्चे गए थे, सारे के सारे भुगटे वाली कार में। और मुझे उस टाइम पे इतना स्पेशल फील हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। फिर हमारी कार चली, पापा मेरे को बिठा के चले गए घर पे, और फिर हम लोग चल दिए मथुरा वृंदावन। 6 बजे का टाइम था, हम लोग चले 6:45 पे। 6:45 पे हमने अपने कार में पेट्रोल भरवाया, और चारों टायर में हवा भरवाई अच्छे से। सन तब तक निकला नहीं था, थोड़ी थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी। और तो मैं बैठी ना, वहाँ पे भजन वगैरह चलने लगे कार में। और फिर 1 घंटा ऐसे गुजर गया भजन वजन में। हम लोग चलते गए चलते गए, फिर हम लोगों ने लगा बॉलीवुड सॉन्ग्स। फिर तो पता ही नहीं चला टाइम कहाँ निकल गया। कुछ में ब्रेक लिया था एक। अ, तो जो दूसरी हमारी बुक्ड कार थी वो हमारे आगे आगे चल रही थी। फिर वो आगे निकल गई और हम पीछे रह गए क्योंकि हमने ब्रेक लिया था। तो हम लोग शॉर्टकट रास्ते से गए थे यमुना एक्सप्रेस वे पे। जो दूसरी वाली कार थी वो गई थी मेन रोड से यमुना एक्सप्रेस वे की तरफ, और हम लोग गए थे गांव वाले रास्ते से। गूगल मैप की मदद से चले गए थे यमुना एक्सप्रेस वे। ऑलरेडी हम वहाँ पे खड़े हो गए थे। फिर हमने पूछा कॉल करके कि आप कहाँ हो। कहते हैं कि हम तो वृंदावन राय वाली रोड पे हैं, आप कहाँ हो। तो हम लोगों ने बताया कि हम एक्सप्रेस वे पे खड़े हुए हैं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, एक्सप्रेस वे तो आगे है, आप कैसे एक्सप्रेस वे जा सकते हो, हमारी तरफ आओ। तो हमारी कोचिंग के लड़के ने सर को लोकेशन भेजी, वो करंट वाली लोकेशन, जो लाइव लोकेशन होती है वो नहीं भेजी उसने। उसका दिमाग वैसे बहुत चलता है, उस टाइम पे पता नहीं क्या हो गया। तो हम वहाँ पहुंचे, वो लोग वहाँ पे थे ही नहीं। फिर इतनी गुस्सा आई ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आई। फिर वो लोग कहते हैं हम आगे निकल गए, आगे निकल गए। और आप सोचो, जहाँ से हम आए थे वो वहाँ पर जा रहे थे, और हमें दिखे भी नहीं। हमारी जो हम सर ने बुक करी थी कार, वो स्कॉर्पियो थी, है ना, तो उसमें ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं। और उसी ट्रिप में इतनी स्कॉर्पियो निकल गई। मैंने कहा ये कार है, यही कार है। नहीं नहीं नहीं, इसमें तो 2 ही लोग बैठे हैं, नहीं ये कार है, इसमें तो 4 ही लोग बैठे हैं। फिर से लाइव लोकेशन मांगी गई, और फिर हमने 12 किलोमीटर अंदर जो सीधी रोड थी उसमें हम गए, और फिर वापस यमुना एक्सप्रेस वे पे आए। और फिर सर उतर के इतना चिल्ला रहे कि यही तो है यमुना एक्सप्रेस वे, यही तो है, यहीं पे तो खड़े थे। वहाँ पे हम यमुना एक्सप्रेस वे पे पहले पहुंच गए थे 9:15 तक। और ये करते करते 10 किलोमीटर हम अंदर गए, फिर बाहर आए। ये सब करते करते हमें बच गए 9:45। हमारा आधा घंटा यहाँ पे वेस्ट। हम 9:55 तक मथुरा एंटर हो गए थे। अब पता नहीं क्या कैसे हुआ, कुछ नहीं समझ आया। हम लोग चल रहे थे, हमारी कार में से आवाज़ आने लगी। वो बाहर एक 2 लोग बाइक पे जा रहे थे। उन्होंने बताया कि आपका टायर गया, आपका टायर गया। वो इशारा करते हैं गया गया, को समझ में ही नहीं आया कि वो बोल क्या रहे हैं। हमें लगा हमें खिड़की वगैरह खुली होगी, इस वजह से आवाज़ आ रही है। हम लोगों ने देखा कि अरे ये तो बोल रहे हैं कि हमारा टायर गया। और हम लोग एक दूसरे को ऐसे देखते हैं कि हमने सुबह ही तो सही करवाया है, सुबह ही तो हवा डलवाई है, जा कैसे सकता है। अब हम लोग उतरे, देखा कि टायर में बिल्कुल एकदम कुछ बचा ही नहीं था टायर में। फिर हम चारों उतर गए और सर उसको लेके गए
थोड़ी 10 मीटर की दूरी पे था गैराज, उसमें हमने गाड़ी लगाई और आप यकीन नहीं मानोगे हमारी कार यहाँ सही हो रही थी और सामने था हमारा पागल बाबा मंदिर। अब हम सब इतने एक्साइटेड हो गए, जो दूसरी कार थी वो आगे निकल गई थी, तो उसमें से जो लड़के लोग थे वो आ गए थे और लड़कियाँ वहीं रह गई थी, वो नहीं आई थी। तो मतलब मैं और मेरी 2 फीमेल टीचर्स वगैरह गए थे और बाकी सारे मेल्स गए थे। तो हम लोग इतनी जल्दी भाग के रोड क्रॉस किया और हम लोग पागल बाबा मंदिर गए। अब सर ने हमें बोला था कि 5 मिनट में आ जाना। तो पागल बाबा मंदिर कैसा था, बहुत मतलब उसमें जीने थे बस, जीने और 4 मूर्तियाँ, मतलब 4 मंजिल थे और एक-एक मंजिल पे एक-एक मूर्तियाँ थी। तो हम लोग जल्दी-जल्दी चले, जल्दी-जल्दी उतरे। और सबसे पहले ना जब हम लोग ऊपर जा रहे थे, उसकी ना सीढ़ियाँ बहुत छोटी-छोटी नहीं, मतलब मेरे को ना दिक्कत हो रही थी चलने में। जैसे अपनी नॉर्मल सीढ़ियाँ होती हैं ना, थोड़ा गैप होता है, उनमें गैप नहीं था। तो मैं ऐसे धीरे-धीरे चल रही, कहते हैं जल्दी चलो कार सही हो जाएगी ये वो। हम लोग इतनी जल्दी चले और फिर पहले तो हम एकदम टॉप पे गए ना, टॉप से जो व्यू आ रहा था, मतलब भागल बाबा मंदिर से जो नीचे का व्यू था, आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इतना प्यारा व्यू था ना, मैं आपको क्या बताऊँ। हम लोगों ने पूरा मंदिर देखा, सब घूमे। वहाँ पे ना कुंड बना हुआ था एक, वो भी देखा, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाई। सारी चीज़ें हमने 6 मिनट में करी जल्दी कि हमारी कार बाहर सही हो रही है। तो पहला मंदिर था मथुरा का हमारा, तो एकदम एक्साइटमेंट इतनी थी पूछो मत। तो हम लोग जल्दी बाहर की तरफ आए और देखा तो कार का पहिया निकला हुआ था और वो उसमें ट्यूब वगैरह डल रही थी। अब हम लोग ऐसे कह रहे, अच्छे से हम दर्शन कर नहीं पाए। कार भी सही हुई नहीं। अब सर जो हमारे सर हैं, जो हमारे एनडी सर हैं, जो मेन उन्होंने जिनका कोचिंग सेंटर है, वो मॉमडन है। तो कहते हैं पागल बाबा है ना, इसलिए उन्होंने एकदम यही रोका कि हमारे दर्शन किए बिना जाओगे कैसे? तो कहते हैं कि आपने तो दर्शन वैसे भी नहीं करे। तो मतलब वो और मंदिर गए थे, वो हमारी लिस्ट में था नहीं, पागल बाबा मंदिर, वो हमारी लिस्ट में था नहीं, पर कहते हैं ना भगवान जी को बुलाना होता है तो वो बुला लेते हैं। तो उन्होंने हमें बुला लिया और सबको नहीं बुलाया, सबको बिल्कुल भी नहीं बुलाया। उन्होंने चुनिंदा लोगों को खोज-खोज के बुलाया अपने पास कि तुम मुझे देख के आओ। तो अब सर एकदम हम लोगों को इतनी भूख लग रही, मैंने कहा कि अब डिग्गी खोलो, तो मैं लेके गई थी लंच थोड़े भर-भर के एकदम कि हाँ, एकदम 3-4 लोग खा लें अच्छे से। मैंने लंच निकाला, स्पून्स वगैरह निकाली, मैं पास्ता बनाया था मैंने, हम सब चारों लोग वही डिग्गी बंद करके उसके ऊपर रख के खाने लगे। आगे तो टायर लग रहा था, अब कार में खाते तो गिर जाती कार। हम सबने इतनी जल्दी-जल्दी खाया वो और दीदी गाजर का हलवा लाई थी और भाई रोड पे कार सही हो रही है, पीछे हम लोग खाए जा रहे हैं। अब एकदम ही अचानक से सर गए और कार वार सही हो गई। अब हम ऐसे डब्बे बंद कर रहे हैं चलो जल्दी चलो। तो डब्बे मैंने बंद किया, इतनी जल्दी हम बैठे कार में और हमारी जो हमारी लिस्ट के हिसाब से डेस्टिनेशन थी, हम वहाँ गए जन्मभूमि। हम लोगों ने ट्रिप पे गलतियाँ भी बहुत की हैं, मैं आपको गलतियाँ भी बताऊँगी जो आपको नहीं करनी है, आपको वो गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। टाइम का विशेष ध्यान रखना है आपको मथुरा में। तो मथुरा में टाइम की बहुत वैल्यू करनी पड़ेगी आपको, अगर 1 दिन के ट्रिप पे जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा, और हमने वही चीज़ नहीं करी, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हम लोगों को ये सब करवाते हुए वहाँ पे आधा घंटा लग चुका था ऑलमोस्ट, 10:30 हो गए। एक तो हम, जो बंदा आप सोच रहे हो 9:15 समझ लो, 9:20 समझ लो, 9:20 तक एंटर कर जाता मथुरा में, वो कर रहा है एंटर 10:40 पे, ऑलमोस्ट 10:40 समझ लो। तो हम लोग जल्दी-जल्दी गए, वहाँ पे पास में ही मथुरा में जहाँ पे हमारी कार वगैरह खराब हुई थी, उससे थोड़ा दूर था जन्मभूमि। तो हम लोग जन्मभूमि जा रहे थे, वो तभी टायर हमारा खराब हो गया था। तो जन्मभूमि गए हम लोग, वहाँ पे मैं तो पहली बार गई थी, बाकी सारी जो लोग थे वो गए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि फ़ोन-वोन निकाल दो, बेल्ट-वेल्ट निकाल दो और जितनी भी आपकी स्मार्ट वॉचेज़ हैं, ये सब निकाल दो, वो अंदर अलाउ नहीं है। और सर कहते हैं, "एमडी सर, ऐसा भी होता है?" अच्छा, हमें तो पता था कि सारे फ़ोन ले जाए जाते हैं। तो फिर हम सब ने फ़ोन्स वगैरह और सारा बेल्ट वगैरह हमने कार में रख दिया और हम लोग चले गए जन्मभूमि। हम लोगों ने स्लीपर्स वगैरह सब उतार ली थी। अब हम लोगों ने मना किया था कि फ़ोन-वोन नहीं लेके जाना है, बट लड़के ओह! इतने इंटेलिजेंट होते हैं लड़के लोग। वो 3-4 लड़के थे, उनमें से 3 लोग फ़ोन ले आए। और वहाँ पे चेकिंग अंदर एक तो जो जन्मभूमि का मेन गेट है, जो आपको वीडियो में दिखा, वहाँ से जो जन्मभूमि का 3 नंबर गेट है, वो 400 मीटर की दूरी पे है। 400 मीटर, सोच रहे हो? हमें लगे थे 400 मीटर अप्रॉक्स लगे थे 5 से 6 मिनट, ठीक है? वहाँ पे थर्ड गेट पे पुलिस वगैरह खड़ी रहती है और साइड में उनका वो है सिक्योरिटी रूम। वहाँ पे एकदम अच्छे से गर्ल्स का अलग, बॉयज़ का अलग, गर्ल्स को एकदम अच्छे से एकदम ऐसे-ऐसे जैसे एकदम ही हमने कहाँ उनका मोबाइल और ये सब छुपा रखा होगा, उन्होंने ऐसे चेक कर रहे थे। और वो तीनों का ऐसे बोला कि ये फ़ोन सबमिट कर दीजिए या फिर रख के आइए। वहाँ पे आपकी कार की चाबी तक अलाउ नहीं है। अब सर इतना गुस्सा एक तो हम पहले ही लेट, ऊपर से ये और लेट करवा रहे हैं। अब इतना करते वहाँ 3 नंबर गेट तक ही हमें हो गए 11:20। अब आपको बाद में पता चलेगा कि टाइम की वैल्यू है क्या। वो लोग आए, पहले तो उन्हें डाँट पड़ी। तुम्हें बोला था फ़ोन अलाउ नहीं है। नंबर गेट से आगे वाला गेट है, उसमें अप्रॉक्स 100 मीटर की डिस्टेंस है। तो ऑलमोस्ट आपको जो बाहर जो गेट देखने को मिलता है ब्राउन कलर वाला, वहाँ से अंदर जन्मभूमि तक एकदम जब आप मंदिर तक एंटर करते हो, उसमें आपको आधा किलोमीटर चलना पड़ता है। वहाँ पे जाते ही बहुत सारी शॉप्स थी वहाँ पे,
है ना? अब शॉप देख के तो लड़कियों को एकदम चढ़ती है कि कुछ-कुछ ले लें। तो हमारी सारी टीचर्स और सारी ऑलमोस्ट लड़कियाँ ही थी ना, सब लोग चल दी। मेरे को ना शॉपिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद है। मुझे कुछ समझ ही नहीं आता कि क्या खरीदूँ? तो पहले तो उन्होंने 5 मिनट लगाए, तो उसे कहते हैं, "अभी हम दोबारा आएँ यहाँ से देख-देख के, तब खरीद लेना, कहाँ भागी जा रही है ये दुकान?" तो हम लोग अंदर गए। पहले हम लोगों ने देखी गुफ़ा। गुफ़ा में आपको क्या बताऊँ, उसके बाहर पेड़ लगे हुए थे, कृष्ण जी थे और गाय बनी हुई थी। गुफ़ा के बाहर, गुफ़ा के ऊपर जो डेकोरेशन थी वो मैं बता रही हूँ। और वहाँ पे गुफ़ा में जाने के टिकट थे। ओवरऑल ट्रिप पे जितने भी हम टेम्पल्स गए, मथुरा में कहीं टिकट नहीं थी, बस जन्मभूमि की गुफ़ा में थी बस। तो पहले हम लोगों ने कहा कि पहले दर्शन कर आते हैं अंदर, कृष्ण जी, राधा जी के, फिर हम जाएँगे। वहाँ पे हम लोग गए। उन लोगों ने बोला कि अभी 15 मिनट लगेंगे, ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से हट जाओ, उनके सर पे खड़ी मत हो। मतलब हम लोग जाके ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हुए थे और पर्दा लगा हुआ था। पर्दे पे बड़ा-बड़ा राधा कृष्ण लिखा हुआ था और पर्दा बंद था। हम लोग पर्दे के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। एमडी सर आगे खड़े हो गए। हम लोग उनके पीछे-पीछे थे। मतलब हम लोगों का था कि सब लोग आगे-पीछे रहेंगे और साथ-साथ रहेंगे। हम लोग 14 लोग थे, तो मैं ऐसे गिनती थी। 8 लड़कियाँ, ठीक है, 6 लड़के, कोई गायब नहीं हुआ। तो हम सब ऐसे पूरे 14 लोग खड़े हो गए। अब 15 मिनट, अब हम लोग कह रहे हैं, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े तो हैं, अब कोई राधे-राधे बोलो। तो अब सब हिचकिचा रहे कि एकदम शांत है पूरा, पूरा मंदिर शांत था, सब खड़े थे। फिर हमने धीरे-धीरे बोला, राधे-राधे। अब 1-2 लड़के थे हमारे साथ के, वो ज़ोर से चिल्लाए, राधे-राधे। अब जो मुझे पढ़ाते हैं टीचर, वो वो बहुत शांत हैं, बहुत शांत। मतलब एकदम भैया वाली वाइब आती है, उनसे लगता ही नहीं है वो टीचर हैं। एमडी सर कभी-कभी गुस्सा करते हैं और उनसे लगता है कि हाँ भाई, ऑब्वियसली वो एकदम उन्होंने ही पूरा सेंटर बनाया तो उनसे थोड़ा डर लगता है। पर उन जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमारे टीचर हैं, उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता। और वो मेरे जस्ट यहाँ पे खड़े थे पीछे। और मैं ऐसे, उन्होंने इतनी ज़ोर बोला, राधे राधे, मतलब उनकी आवाज़ भी थोड़ी चेंज हो गई, इतनी ज़ोर। और मैं ऐसे पीछे देख रही, ये भैया बोल रहे हैं। एमडी सर पीछे, सारे बच्चे ऐसे पीछे देख रहे हैं। वो भैया ऐसे हंस रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा तेज हो गया। पूरी जन्मभूमि गूंज उठी। तो वैसे गए थे, तो मैं आपको पहले ओवरव्यू बताती हूँ। उसके ऊपर जो सीलिंग थी ना, जो ऊपर सीलिंग होती है, वहाँ पे राधा जी बनी थी, कृष्ण जी बने थे, वो गाय बनी थी बहुत सारी पूरी सीलिंग पे, और पंखे थे। और इधर जो जहाँ पे मंदिर था ना, वहाँ उसके ऊपर थी ये चीज़ें, और इधर उधर साइड में जहाँ पे ऊपर जाने की जगह थी, वहाँ पे वो अपने झूमर झूमर होते हैं, वो थे, वो लटके हुए थे। तो बहुत शांति थी। जब हम गए थे तो हम 14 लोग थे और 10-12 लोग और होंगे। तो बहुत शांति थी और पूरा हॉल था, एकदम गूंज उठा था, एकदम इतनी ज़ोरों से हमें आवाज़ सुनाई दे रही थी वापस, इतनी ज़ोर वो भैया बोले थे। हम सब शॉक हो गए कि भैया बोले इतनी ज़ोर। और ऐसे ही करते-करते राधा कृष्ण का नाम लेते-लेते और भीड़ बढ़ती गई और फाइनली द वेट इज़ ओवर। वो पर्दा खुला। वो पर्दा खुलने से पहले हम लोगों ने एक चीज़ नोटिस की, हम आगे खड़े थे। वहाँ पे एक लेडी थी, वो उनको रेड कलर का जो चुन्नी होती है वो ओढ़ाई गई और बड़ी-सी माला थी व्हाइट कलर की, उन्हें पहनाई गई। मुझे लगा कि भगवान जी के लिए होगी, बट वो बाहर आके उन्हें पहनाते हैं। और हमारे एमडी सर आगे खड़े थे। अब वो ऐसे ऐसे देख रहे हैं। मैं ना, वो बाहर आके बोलते भी हैं, "मैं ना उन्हें देख रहा था, उनकी वजह से खुला था वो पर्दा। वो आई थी तभी खुला था।" और मैं ऐसे हँस रही, "आप ये बताओ, आप राधा कृष्ण देखने गए थे मैडम को?" "नहीं, नहीं, उन्हीं की वजह से खुला था पर्दा।" हम सब इतना हँस रहे हैं। लेकिन सच में वो सही बोल रहे थे। जब वो उनको माला-वाला पहना दी गई, पहले उनका स्वागत किया गया, तब पर्दा खुला था। और लोग बोलते हैं ना, मैंने सुना था, क्योंकि मैं सच बताऊँ, मैं पहली बार गई थी, पर मैं अपना प्रॉपर अच्छे से एक्सपीरियंस बता रही हूँ यहाँ पे, कि ऑलमोस्ट 5 से 6 मिनट खुला था। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जो कृष्ण जी थे ना, उनकी आइज़ ऐसे नीचे की ओर थी, ऐसे नीचे की ओर, और राधा जी की सामने की ओर थी, और नीचे एक पिन्नी टाइप रखी थी। वो मुझे इतनी अच्छे से दिखी नहीं, क्योंकि जब वो पर्दा खुला ना, सब ऐसे चढ़ रहे, सब एकदम चढ़ रहे, पीछे से एकदम भीड़ आ रही। अब सर ने कहा, बहुत गर्मी हो गई थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे थे। सर ने कहा कि यहाँ से चलो, चलो यहाँ से। हमने कहा कि अभी तो दर्शन भी नहीं हुए। गए, उन्होंने कहा यहाँ से खड़े होके देखो। हम लोग एकदम पीछे गए और हमने वहाँ से खड़े होके देखा, और वहाँ से भी राधा कृष्ण जी इतने प्यारे दिख रहे थे पीछे से एकदम, कि हम लोग कि बेफालतू में हम आगे झगड़ा कर रहे थे, जब पीछे से भी इतने अच्छे से दिख रहा है सब कुछ। फिर हम लोग आरती-वारती की, आरती-वारती शुरू हो गई थी, तो आरती के टाइम पे गए थे। ये अच्छी चीज़ हुई कि आरती के टाइम पे गए थे। और हम लोग गए गुफ़ा की तरफ। गुफ़ा की टिकट के पैसे थे ₹10, मात्र ₹10, और हम 14 लोग थे। तो हमने एमडी सर को आगे किया कि ये लो, ये बलून की टिकट है, उनसे कहना गिन लो, और हम सारे 14 लोग गए। तो वहाँ पर एकदम अंधेरा था, और छोटे-छोटे ना गुफ़ा के ऊपर होल्स बने हुए थे वेंटिलेशन के लिए, और साइड में पंखे बने हुए थे, ताकि आपको मतलब घुटन-वुटन ना हो। तो और वहाँ पे गुफ़ा के अंदर कृष्ण जी की लीलाएँ थी, जो छोटे वाली थी, बड़े वाली नहीं थी। और हल्की-हल्की मोर की आवाज़ें आ रही थी। मैं आपको थोड़ा-सा फ़ील करवा सकती हूँ कि क्या था। आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। वहाँ पे मोर मोर की आवाज़ें आ रही थीं, और वहाँ पे छोटी भी जितनी भी उनकी लीलाएँ थीं, वो दिखाई गई थीं। जैसे कि उन्होंने एक असुर थी, फीमेल थी वो, जो उन्हें फ़ीड कराने आई थी, कि जब वो उन्हें फ़ीड कराएगी तो कृष्ण जी की डेथ हो जाएगी। उनके जो वो थे, फ्रेंड्स वगैरह थे उनके साथ थी, और शेषनाग वाली भी थी, शेषनाग जो थे उनके साथ, और बहुत सारी थीं। पिक्चर वो मूर्तियाँ बनी हुई थीं एक केस के अंदर,
जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग फ़िश वाले उसमें जाते हैं ज़ू में, फ़िश अंदर बंद होती हैं अपने फ़िश टैंक में। वैसे ही कृष्ण जी का एक प्रॉपर वो था और ऊपर लिखा हुआ था कि ये वाली ये लीला है और वैसी थी। फिर एक वो आता है सांप का मुँह, उसमें 4 दाँत थे और मुँह था और वो गुफ़ा बाकी ब्लैक कलर की थी, वो रेड कलर की थी। मतलब वो इंडिकेट कर रहा था हमें कि हम वो सांप के पेट के अंदर जा रहे हैं। तो सांप के पेट के अंदर उन्होंने क्या-क्या किया था, वो चीज़ें सारी बताई गई थी। और फिर हम लोग सांप की पूँछ में से बाहर आ गए। हाँ, मतलब सच में हम सांप की पूँछ में से बाहर आए थे। और वो गुफ़ा के मतलब देखने में गुफ़ा छोटी थी बट अंदर जाके पता चल रहा था कि हाँ, बाहर से ऐसे छोटी-सी लग रही थी बट अंदर जाके बहुत सारी लीलाएँ उसमें दिखाई गई थी। फिर हम लोग गए, ये यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पे हमारा जन्मभूमि जन्मभूमि तो पूरी है। यहाँ पे जो मेन टेम्पल है जिसमें राधा कृष्ण थे वो, और यहाँ पर था एक मस्जिद टाइप का। मैं एंडी सर जाने के लिए तैयार नहीं थे वहाँ पे। सर कहते हैं जो हमें पढ़ाते हैं उन्होंने कहा कि यहाँ चलते हैं, यहाँ कोई मंदिर तो है। हम लोग गए, जो नीचे टाइप था उसमें लिखा हुआ था कि कृष्ण जी की चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर हम लोगों ने नीचे देखा कि वो गुफ़ा ना बंद थी, उसमें और चीज़ें थी। मतलब क वो स्थान जो मस्जिद वाला स्थान था, जो मस्जिद लग रहा था, एक्चुअली में वो मस्जिद ही था और वो भी बंद था, मस्जिद भी बंद था और वो मस्जिद ही था। बता रहे थे वो, वहाँ पे जो गार्ड वगैरह खड़े थे, उन्होंने बताया था कि ये मस्जिद है और ये बहुत साल पहले बंद हो चुका है। और वो जो जहाँ पे ताला लगा था नीचे वाले गेट पे, वहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ था, गार्ड जो था। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई ना। फिर हम लोग जन्मभूमि से बाहर आ गए। मथुरा में बस हमने जन्मभूमि देखी, जन्मभूमि, और फिर हम वृंदावन आ गए। वृंदावन में हम लोग सबसे पहले गए निधिवन। मैं निधिवन की तो मैं क्या ही बताऊँ, क्या मतलब अ, मुझे मैं ना क्लोज़ली जो वो पेड़ थे, मैं देख रही थी कि वो तुलसी के पेड़ नहीं है। मतलब मेरे घर पे तुलसी है ना, तो वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आप लोगों को मैं बता दूँ, जन्मभूमि वो भूमि है जहाँ पे कृष्ण जी का जन्म हुआ है। और कारागार से लेके उनकी छोटे से लेके छोटे से जब भी जितनी भी उन्होंने छोटे पे चीज़ें करी हैं, जैसे वध किया था सांप का और भी बहुत सारी चीज़ें की थी, वो सारी चीज़ें जन्मभूमि में आपको मिलेंगी। और जो निधि वन है, वो प्रॉपर राधा कृष्ण के ऊपर है, मतलब पूरा वृंदावन ही राधा कृष्ण के ऊपर है, आप ये समझ लो। जो निधि वन है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, बहुत सारे पेड़ हैं, बीच में से हमारे लिए रास्ता निकलता है। वो पेड़ क्या इंडिकेट करते हैं, क्या है ऐसा उस पेड़ में जो मैं ऐसे बोल रही हूँ? वो सारे पेड़ रात के टाइम पे हमारी गोपियाँ बन जाते हैं और श्री कृष्ण और राधा जी उन गोपियों के साथ रास रचाते हैं, ऐसा बोला जाता है। और मैं सच बताऊँ, मेरी तमन्ना है शिद्दत से, दिल से कि एक बार मैं रात में निधिवन रुकूँ और देखूँ उन लोगों को रास करते हुए। आई नो ये चीज़ सही नहीं है ऐसे यहाँ पे बोलना, बट हाँ, मेरी इच्छा है कि मैं उन्हें देखूँ। और बहुत लोगों ने देखा है, उसके बाद वो बोल नहीं पाते, कुछ लोगों की डेथ हो गई है, कुछ रिपोर्टर वगैरह ने वहाँ पे कैमराज़ लगाए थे, उन्हें वो सुबह गए तो वो टूटे मिले, ऐसी सारी बातें थी वहाँ पे, बता रहे थे वो लोग। तो मैं अच्छे से जब देखा उन पेड़ों को तो मुझे कुछ अलग ही एक अलग सी पॉज़िटिव वाइब आ रही थी। पूरा केस बंद था और पहले के जो मैंने वीडियोज़ वगैरह देखे हैं 5 साल पहले के, वो ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी टीन वगैरह नहीं लगी थी, पूरा खुला हुआ था, बस एक लाइन सी बन रही थी। और अब पूरी टीन वगैरह लगा दिया, वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे। और ये भी बोला जाता है कि शाम के टाइम सारे बंदर चले जाते हैं। और जो आस-पास के घर हैं, ऑफ़ कोर्स वो निधि वन के आस-पास भी घर हैं, तो वो सारे घर के जो दरवाज़े खिड़कियाँ हैं लोग बंद कर लेते हैं, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। बहुत लंबी सी टीन थी, वहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो हम लोग कह रहे हैं कि हम टीन देखने आए हैं यहाँ पे, ये पेड़ ही पेड़ देखने आए हैं बस। क्योंकि हम उस टाइम पे समझ नहीं पा रहे थे कि वो पेड़ हैं कि क्या हैं, क्या बन जाते हैं रात में, हमें क्या पता? मैं तो बिल्कुल ही पहली बार गई थी, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था कि ये पेड़ रात में गोपियाँ बन जाते होंगे। फिर जब हम आगे गए तो हमने वहाँ पर कुछ था, तो आपको इमेज दिख रही होगी, मैं का नाम भूल गई। यहाँ पे चक्कर लगा के हम लोग वापस गए थे, ये सच में भूल गई हूँ कि मैंने पहला रूम मंदिर जो था वो क्या देखा था। बट जो भी था ये था। और फिर हम आगे की तरफ बढ़े और वहाँ पे थी हमारी बंसी चोर राधा रानी। उन्हें बंसी चोर राधा रानी इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो राधा रानी थी वो एक टाइम पे गुस्सा हो गई थी कृष्ण जी से कि आप पूरे दिन बांसुरी में रहते हो, आपको ध्यान ही नहीं है ये वो। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बंसी चुरा ली और अपने पास रख ली, और वो स्थान जो जहाँ पे वो मंदिर है, वो स्थान था जहाँ पर हमारी श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण की बांसुरी चुराई थी। भीड़ थी सच बताऊँ तो वहाँ पे तिलक विलक लग रहा था, तो हम लोग पीछे रास्ता है वहाँ से निकल गए थे। और फिर हमारा आया था रंग महल। रंग महल कह लो, श्रृंगार महल कह लो, श्रृंगार का ही सामान रंग महल में रखा जाता है। रंग महल क्या चीज़ है मैं आपको बताऊँ। रंग महल वो महल है जहाँ पर श्री कृष्ण और राधा रानी विश्राम करते हैं रास रचाने के बाद, और वहाँ पे श्रृंगार का सामान वो लोग रखते हैं, बेड वेड सजाते हैं। उन्हें जब सुबह वो लोग जाते हैं वहाँ पे तो श्रृंगार का जो सामान है वो बिखरा हुआ मिलता है, और जो बेड है वो मतलब जैसे हम लोग सो के उठते हैं तो बेड थोड़ा वैसा हो जाता है ना, सिलवटें सी आ जाती हैं, तो उन्हें बेड पे सिलवटें मिलती हैं, श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। तो मतलब कुछ तो है जो मतलब वहाँ पे बातें एवं ही नहीं उड़ाई जाती हैं कि यहाँ पे रास रचाया जाता है, ये वो सच में वो चीज़ें होती हैं। रंग महल देख के हम लोग एकदम बाहर निकल आए, एग्जिट गेट था सीधा सीधा, तो हम लोग निधिवन से बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हम लोग ऐसे वहाँ पे बहुत सारी शॉप तो आपको हर जगह मिलेंगी, जो कृष्ण वगैरह की अच्छी खासी आपको अच्छे हर साइज़ की मूर्ति वगैरह मिलती हैं, तो दीदी को मूर्तियाँ चाहिए थी तो वो लोग मूर्ति ले रहे थे और हम लोग बैठ गए थे एक शॉप के बाहर। तो हम लोगों ने चाय वगैरह पी, सब बातें-वातें की। तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप ट्रिप वगैरह पे जाओ तो कार लेके बिल्कुल मत जाओ। सच बता रही हूँ मैं। हम लोग नंगे पैर घूमे हैं पूरा।
हम लोगों ने 15 किलोमीटर नंगे पैर चलाए वगैरह भी लिया। हम लोग 14 लोग थे तो सोच लो ऑटो के हिसाब से हमारा कितना होगा। फिर आप कार लेके जाते हो तो आपकी पार्किंग में भी लगते हैं। पार्किंग में तो ये समझ लो कि हमने 2 जगह पार्क की है और हमारी 2-2 कार थी। 2 कार पर हेड 400 रुपीज़ लगे थे। एप्रॉक्स 1200 रुपीज़ हमारे सिर्फ पार्किंग में गए हैं और उसके बाद भी हमारी मथुरा के अंदर बिल्कुल कार चली नहीं है। हम भी थी वहाँ पे, हमारे पैर चल रहे थे, वो भी हम सब नंगे पैर थे क्योंकि हम 14 लोग थे। आप खुद सोचो, हम 14 लोग थे, हम अगर कहीं स्लीपर्स उतारते भी तो फिर सारे 14 लोग ऐसे साथ में मिलके सबकी स्लीपर्स लेते जाके तो वहाँ सफ़र स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, हम समझ रहे थे कि हमें मथुरा का खाना मेरास नहीं आने वाला। फिर चाय ही पी बस और हम लोग आ गए। तो मैं आपको बताऊँ कि निधिवन इधर साइड है, राइट की साइड, और लेफ्ट की साइड है हमारा बिहारी जी मंदिर। 2 किलोमीटर दूर है हमारा निधिवन से बिहारी जी मंदिर, बिहारी जी। और हम लोग पहले तो वहाँ खड़े होकर सोच रहे हैं चाय की स्टॉल पे जाएँ ना जाएँ। जैसे तैसे हमने एफडी सर को मनाया कि चलो प्लीज़ चलो। हम लोग इतनी ज़ोर-ज़ोर जयकारा लगाते हुए राधे राधे, हमारे जो कोचिंग सेंटर है उसका नाम डीसीआई है। हम लोग चिल्लाए डीसीआई वाले राधे राधे। बेसिकली वो कंप्यूटर की कोचिंग है तो हमने सारे कंप्यूटर के कोर्स ले रहे हैं। वो लेवल राधे राधे, ट्रिपल सी राधे राधे, एडॉप्ट राधे। तो मैं बताऊँ मथुरा के लोग इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं। हम सब राधे राधे चिल्ला रहे हैं, ज़ोर से बोलो। जब मैं तो ऐसे कह रही जय माता दी, अरे नहीं राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे आवाज नहीं आ रही। राधे राधे आगे वाले राधे राधे पीछे वाले राधे राधे। हम लोग चिल्ला रहे राधे राधे, आस-पास के सारे लोग दुकान वाले राधे 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 राधे। पूरी निधिवन की गलियों में हमने शोर मचा दिया। 2 किलोमीटर कब निकल गए हमें पता नहीं। हम इतनी जोर चिल्ला रहे जिसकी कोई लिमिट नहीं। हम पहुंच गए बिहारी जी के गेट के सामने। अब आप पूछो टाइम की वैल्यू। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं है आपको। मथुरा वृंदावन के मंदिर 12 से लेके 4:30 बजे तक बंद रहते हैं। हमने तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम 11 बजे जन्मभूमि पे थे, हम इतनी जल्दी कैसे आ गए? सोचा ही नहीं होगा, एक तो दिमाग खा होगे। स्टोरी में ही ऐसे घूम गए होगे आप। जन्मभूमि के बाहर अप्रॉक्स 12:30 पे आ गए थे और हमारे प्यारे ड्राइवर अंकल हमें तब बताते कि जन्मभूमि ना 12 बजे के बाद भी खुली रहती है। अब हम ऐसे देख रहे हैं कि क्या मथुरा के सारे मंदिर बंद, यहाँ सारे मंदिर बंद। तो जन्मभूमि और निधिवन ऐसी प्लेसेस हैं जो 12 बजे के बाद खुली रहती हैं और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि वो बंद हो, क्योंकि निधिवन तो रात में ही बंद रहता है ना। बिहारी जी 4:30 बजे ओपन होते हैं और हम लोग निधिवन गए थे। हम लोग 12:30 बजे जन्मभूमि घूम के आए और 2:30 पर निकले थे निधिवन के लिए। इतना टाइम हमने क्या किया। हमने इतनी देर क्या किया क्या नहीं किया ये सब आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में कि हम बिहारी जी गए नहीं गए। और नेक्स्ट व्लॉग आप बिल्कुल देखना मत भूलना अगर ये व्लॉग देखा है तो, क्योंकि नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा प्रेम मंदिर, इस्कॉन टेम्पल और बहुत सारी मस्ती। तो आपको अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें।